इंडिया टीवी, आपकी आवाज। संसद के विशेष सत्र से पहले मोदी विरोधी मोर्चा एक्टिव हो गया है और आज इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर शाम 5 बजे इंडिया अलायंस की कैंपेन कमेटी की बैठक है, तो 13 सितंबर को शरद पवार के घर पर इंडिया अलायंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी। बैठक में संसद के विशेष सत्र से लेकर वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन, विपक्ष आज करेगा मंथन। शुरू हुआ बैठकों का दौर, एक्शन में INDIA गठबंधन। कैंपेन कमेटी ने शुरू किया काम, क्या है आगे का प्लान? मुंबई की बैठक में अलग अलग कमेटियों के गठन और नेताओं के ऊपर जिम्मेदारी दिए जाने के बाद मोदी विरोधी मोर्चे में शामिल INDIA गठबंधन की पार्टियां और उसके नेता एक्शन में दिखने लगे हैं। बैठकों का दौर जारी है तो लोकसभा चुनाव को लेकर कैंपेन कमेटी ने काम करना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक बुलाई गई है, जिसमें INDIA की कैंपेन कमेटी के लोग शामिल होंगे। तो 13 सितंबर को एनसीपी चीफ शरद पवार के आवास पर INDIA अलायंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी। हालांकि बैठक का एजेंडा क्या होगा, इसको लेकर अभी खुलासे नहीं किए गए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि संसद के आगामी विशेष सत्र को लेकर आज विपक्ष अपनी संयुक्त रणनीति पर चर्चा करने वाला है। INDIA गुट के लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विपक्षी गठबंधन के सांसद आज अपनी संयुक्त रणनीति तैयार करने वाले हैं। ये बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में राजाजी मार्ग पर अपने आवास पर बुलाई है। आगामी 18 से 22 सितंबर तक चलने वाले संसद के विशेष सत्र में चुनाव सुधार, महिला आरक्षण, UCC संबंधी ऐसे कई बिल लाए जाने की संभावना जताई जा रही है, जिसका देश की सियासत पर गहरा असर होगा। ऐसे में विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। दिल्ली में खड़गे जहां INDIA गठबंधन के सांसदों और नेताओं के साथ मीटिंग करने वाले हैं, तो वहीं कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक बुलाई है। ये बैठक संसद के विशेष सत्र की रणनीति पर चर्चा करने के लिए की जा रही है। आज शाम 5 बजे होने वाली इस बैठक में कांग्रेस नेता INDIA गठबंधन के गठन के बाद के हालात पर चर्चा करने के साथ ही अन्य मुद्दों पर बात करेंगे। इधर INDIA गठबंधन के नेता प्लानिंग में बिजी हैं। दिल्ली में 9 से 10 सितंबर तक G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज से 5 दिनों की विदेश यात्रा पर निकल रहे हैं, जहां राहुल गांधी 5 दिनों तक अपनी 3 यूरोपीय देशों की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में राहुल भारत इंडिया टीवी, आपकी आवाज। Headlines presented by पतंजलि के रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड सॉल्यूशन लाइफस्टाइल डिजीज के लिए। जयपुर में भारत माता की जय के नारे पर बवाल, कांग्रेस पर्यवेक्षक आराधना मिश्रा ने रुकवाई नारेबाजी। बीजेपी का अटैक, कांग्रेस सनातन विरोधी ही नहीं, राष्ट्र विरोधी। विपक्षी गठबंधन INDIA की पहली चुनावी परीक्षा, 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग। उत्तर प्रदेश की घोसी सीट पर बीजेपी SP की सीधी टक्कर, 8 सितंबर को आएंगे नतीजे। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र के कई शहरों में प्रदर्शन, आज कोल्हापुर में बंद का ऐलान, मुंबई में भी सकल मराठा समाज करेगा प्रोटेस्ट। वन नेशन वन इलेक्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रोसेस शुरू किया है। पहले एक कमेटी बना दी, फिर मेंबर के नाम बता दिए, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने फीडबैक लेना शुरू किया है। सूत्र बता रहे हैं कि मोदी एक एक करके मुख्यमंत्रियों से मिल रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नरेंद्र मोदी से मिलने आने वाले हैं। अमित शाह और JP नड्डा डेली बेसिस पर मोदी को फीडबैक भेज रहे हैं।
प्रधानमंत्री पॉलिटिकल टेम्परेचर नाप रहे हैं। इलेक्शन से पहले वाटर टेस्टिंग हो रही है। जल्द चुनाव कराने में कहां नफा होगा, कहां नुकसान होगा, इसका आंकलन टॉप लेवल पर किया जा रहा है। मोदी को अब तक क्या क्या फीडबैक मिला है, क्या अर्ली इलेक्शन सच में होने वाले हैं, जानने के लिए हमारी रिपोर्ट देखिए। रामलला मंदिर निर्माण यज्ञ पूर्णाहुति की ओर बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ राम मंदिर के लोकार्पण और मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले हैं। सीता प्राणाधारक राम, दुष्ट दशानन दूषित राम, शिष्ट हनुमत भूषित राम, सीता वेदित काकावन राम, कृत चूड़ामणि दर्शन राम, कपिवर वचनाश्वासित राम। 22 जनवरी 2024 शुभ मुहूर्त निर्धारित है। अयोध्या के राजा रामचंद्र के कुलदेवता भगवान सूर्य नारायण जब उत्तरायण हो, उस शुभ घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में हिंदू धर्म की कीर्ति पताका फहराएंगे। हजार साल तक अटल चट्टान की तरह खड़ा रहने वाले शिवराम के भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री मोदी के हाथों से होगी। सवाल यह है कि चुनाव राम मंदिर के उद्घाटन से पहले होगा या बाद। पहले श्री राम के मंदिर में दर्शन शुरू होंगे या पहले वोट पड़ेंगे। पहले हिंदू धर्म का सम्मान होगा या पहले मतदान होगा। पूरा देश, समूचा विपक्ष, 100 करोड़ वोटर और 140 करोड़ की आबादी अभी ये जानना चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन कब से लागू होगा। क्या सारे राज्यों में एक साथ लोकसभा चुनाव के साथ ही वोट पड़ेंगे या वन नेशन वन इलेक्शन 2 टुकड़ों में लागू किया जाएगा। मोदी के विरोधी ये चाहेंगे कि राम मंदिर खुलने की तिथि पीछे चली जाए और वन नेशन वन इलेक्शन की तारीख आगे ना आने पाए। अयोध्या का राम मंदिर हिंदू वोट का सबसे बड़ा मैग्नेट होगा। जिस मंदिर के लिए हिंदू समाज ने 500 वर्ष तक इंतजार किया, उस मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करते हुए नरेंद्र मोदी की तस्वीर जब देश और दुनिया में दिखाई जाएगी, तब कोई भी ऐसा हिंदू नहीं होगा जो उससे प्रभावित न हो। राम मंदिर के उद्घाटन की तिथि निर्धारित हो चुकी है। एक देश एक चुनाव की तारीख कब तय होगी? क्या ऐसी भी कोई संभावना बन सकती है जिसमें राम मंदिर के लोकार्पण से पहले ही नरेंद्र मोदी चुनाव अनाउंस करवा दे? राजनीति में संभावनाओं का कोई अंत नहीं होता, फिर भी हर संभावना को टटोलना जरूरी होता है।
पहले आपको दो संभावनाएं बताते हैं। पहली संभावना, राम मंदिर के लोकार्पण से पहले चुनाव हो जाए, और दूसरी संभावना, चुनाव राम मंदिर में दर्शन शुरू होने के बाद हो। अगर पहली संभावना सच हुई, यानी अगर चुनाव राम मंदिर के उद्घाटन से पहले हो गए, तो लोकसभा चुनाव इसी साल दिसंबर तक हो जाएगा। ममता बनर्जी और नीतीश कुमार जैसे नेता इस संभावना की बात कर चुके हैं। अगर ऐसा हुआ तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम विधानसभा चुनाव के साथ ही लोकसभा का चुनाव हो जाएगा। चुनाव प्रचार में उतरे बीजेपी नेताओं की तेजी इस ओर इशारा कर रही है, लेकिन यहां ये याद रखना होगा कि नरेंद्र मोदी अभी चुनाव मैदान में नहीं उतरे। अगर मोदी को जल्द चुनाव कराने हुए तो वो खुद भी मैदान में आएंगे। अगर दूसरी संभावना पर अमल हुआ तो पहले 5 राज्यों के चुनाव होंगे, फिर राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके बाद लोकसभा चुनाव की अधिसूचना निकलेगी। संभव है कि 2024 और 2025 में जितने राज्यों में चुनाव होने हैं, उन सभी राज्यों के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ ही निपटा दिए जाएं। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के चुनाव तो वैसे भी लोकसभा चुनाव के साथ ही होने हैं। मोदी हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार और झारखंड के चुनाव भी मई 2024 में ही करा सकते हैं। एक देश एक चुनाव असंभव है बिना संविधान संशोधन के। बिना संविधान का संशोधन होना जरूरी है। संविधान संशोधन के लिए आम सहमति की जरूरत बनती है। समिति का टर्म्स ऑफ रेफरेंस अगर आप देखें तो इन्होंने पहले ही तय कर लिया है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना है जरूरी। तो ये अजीब सा समिति है कि पहले ही समिति को आपने कह दिया है नतीजा क्या होगा, और आप समिति को टर्म्स ऑफ रेफरेंस दे रहे हैं। कांग्रेस को विरोध करना है तो वो एक्सपेक्टेड लाइन पर चल रही है। सरकार वही कर रही है जो उसे करना है। 1 नेशन 1 इलेक्शन पर बनाई गई कमेटी ने काम भी शुरू कर दिया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अफसरों की पहली ब्रीफिंग ले ली है, लेकिन रोड ब्लॉक्स आने लगे हैं। 31 तारीख रात 11 बजे मेरे फोन पे नहीं, मेरी ऑफिस की हमारे सेक्रेटरी की फोन पे एक कॉल आई प्राइम मिनिस्टर साहब का, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिश्रा जी का। कहा कि कैसे हैं आप सर? मैंने कहा ठीक है। मैंने पूछी इतने रात आपने फोन किया, प्राइम मिनिस्टर साहब का कुछ बात कहना है क्या? कहते कि नहीं, मैं इस वक्त से जानकारी देने के लिए और आपकी खैरियत पूछने के लिए फोन किया। मैंने कहा कहिए। ये सरकार एक कमेटी बनाने जा रहे हैं, ये इस कमेटी में आपको शामिल करना सरकार की मंशा है। ये कमेटी की अगुवाई करेगी हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट गोविंद साहब ने। 1 नेशन 1 इलेक्शन आप जो सोच रहे हैं, सारे कागजात मेरे पास भेजिए। कागजात देखने के बाद मैं अपना विचार रखूंगा और उस समय आपको मैं जानकारी दे दूंगा। पश्चिम बंगाल के सांसद और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी सरकार की हाई लेवल कमेटी से अलग हो चुके हैं। हाई लेवल कमेटी में 8 सदस्यों की जगह अब सिर्फ 7 सदस्य बच गए हैं। विपक्ष के नेता का स्थान रिक्त हो गया है। क्या अधीर रंजन चौधरी का इस्तीफा मोदी के प्लान में पलीता लगाने के लिए हुआ है? क्या इससे प्रधानमंत्री स्ट्रेटजी बदल देंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल का विरोध भी सरकार के संकल्प को डिगा नहीं पाएगा। 9 साल देश के प्रधानमंत्री रहने के बाद मोदी जी किस चीज पे वोट मांग रहे हैं? 1 नेशन 1 इलेक्शन। अरे हमको क्या लेना देना तुम्हारा 1 इलेक्शन, 10 इलेक्शन, 12 इलेक्शन, 20 इलेक्शन, 1 नेशन, 1000 इलेक्शन। आपको कुछ मिलेगा भाई साहब? अरे 9 साल में कुछ काम किया होता तो आके कहते मैंने इतना तो कर दिया, अभी इतना और करना है, मेरे को वोट दे दो।
9 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद अगर कोई आदमी आके कहे 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसका मतलब उसने कोई काम नहीं किया। मैंने बहुत सोचा ये 1 नेशन 1 इलेक्शन मोदी जी क्यों कह रहे हैं। सोचने पे पता चला कि असलियत क्या है। तो वो कह रहे 5 साल में एक बार। भाई साहब, अगर 5 साल में एक बार कर दिया तो 5 साल बाद सिलेंडर 5,000 रुपए का मिलेगा। ये सोचना, 5,000 का सिलेंडर मिलेगा और मोदी जी 5 साल बाद आके कहेंगे 200 रुपए माफ कर दिए तुम्हारे। मेरी तो मांग है 1 नेशन 20 इलेक्शन होने चाहिए। हर तीसरे महीने चुनाव होना चाहिए। हर तीसरे महीने चुनाव होगा, कम से कम ये कुछ तो दे के जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ओरछा पहुंचे और राम राजा लोक का भूमि पूजन किया। चुनाव को राम के नाम से जोड़ने की ये स्मार्ट पॉलिटिक्स हो सकती है, मगर शिवराज सिंह चौहान की बातों पर गौर करेंगे तो दूसरा मतलब निकलेगा। राम हमारे अस्तित्व है, राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं। बिना राम के ये देश जाना नहीं जा सकता। राम हमारे अस्तित्व, राम हमारे आराध्य, राम हमारे प्राण और राम हमारे भगवान हैं। बोलिए राम रजा सरकार की। सवेरे में गया था महाकाल महाराज के मंदिर और मैंने वहां हाथ जोड़ के प्रार्थना की महाकाल महाराज से कि हे महाकाल महाराज, मेरे मध्य प्रदेश में, मेरे देश में पानी की वर्षा करवा दो। फसलें सूखने लगी है, किसान परेशान हो रहे हैं, जनता परेशान हो रही है। वहां मंदिर में अनुष्ठान हो रहा है, पूजा हो रही है और यहाँ राम रजा के दरबार में भी मेरे किसान भाइयों, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं, कर दो बारिश मेरे भगवान राम, राम रजा पानी बरसा दो ताकि किसान की फसलों को नई जिंदगी मिल जाए। अगस्त का पूरा महीना निकल गया। मध्य प्रदेश में नाम मात्र की बारिश हुई, धान की फसल खराब हो रही है। सूखा और महंगाई का खतरा मुख्यमंत्री के हलक सुखा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंदिर मंदिर घूम रहे हैं ताकि भगवान खुश होकर बारिश करा दे, मगर बारिश है कि हो ही नहीं। मध्य प्रदेश में इस साल सामान्य से 16% कम बारिश हुई। 1 जून से 31 अगस्त के बीच एमपी में औसत 26 इंच बारिश हुई। मॉनसून अगर सामान्य होता तो 31 इंच से अधिक बारिश होनी चाहिए थी। जुलाई और अगस्त महीने में बारिश सामान्य से कम हुई। मध्य प्रदेश के 40 जिलों में सूखे की स्थिति है। 13 जिलों में रिकॉर्ड तोड़ सूखा है। कम बारिश होने से डैम खाली है, पावर प्लांट ठप है। बिजली की मांग रिकॉर्ड 13,500 मेगावाट पहुंच गई है। अच्छी बरसात हो जाए और मैं जनता जनार्दन से भी अपील करता हूं कि अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में जो भी परंपरा हो गांव की, उस परंपरा का निर्वाह करते हुए सब अच्छी वर्षा के लिए प्रार्थना करें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।